अस्सलामुअलैकुम जी। इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ग्रिफ्थ का फोर्थ एडिशन है। चैप्टर 7 चल रहा है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का। प्रॉब्लम है 7.22। वो कहता है एक स्मॉल लूप ऑफ वायर है जिसका रेडियस ए है, जी डिस्टेंस पे है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लार्ज लूप जिसका रेडियस बी है, जैसे फिग में दिखाया गया है। वो कहता है प्लेन ऑफ द दोनों लूप पैरेलल है, परपेंडिकुलर टू द कॉमन एक्सिस है, जैसे फिग में आप देख सकते हैं कि कॉमन एक्सिस पे हम। अब वो कहता है फर्ज करो आई करंट फ्लो कर रहा है बिग लूप में, तो फ्लक्स बताओ किसमें, छोटे लूप के अंदर। अब वो कहते हैं छोटा लूप इतना स्मॉल है कि आप मानोगे फील्ड उसके लिए क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, इतना यानी वेरिएशन नहीं आएगी उस। सेकंड केस में अब वो कहता है फर्ज करो कि करंट मूव कर रहा है छोटे लूप में, पहले था किसमें, बड़े लूप में, अब है किसमें, छोटे लूप में। अब फ्लक्स बताना है किसमें, बड़े लूप से, यानी रिवर्स एक तरीके से। अब वो कहता है लिटिल लूप में करंट इतना छोटा है कि आप उसे मैग्नेटिक डाइपोल के तौर पे हल करो, यानी कंडीशनली हमें बता रहा है। अब वो फिर लास्ट में कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस बताओ और बताओ कि M12 और 21 बराबर होंगी। पहले केस में हम देखते हैं फ्लक्स जो है लिटिल लूप में किसकी वजह से, छोटे लूप में फ्लक्स बड़े करंट की वजह से, बड़े लूप में करंट की वजह से। तो बड़ा लूप हम जानते हैं म्यू नॉट आई टू बी स्केयर प्लस जी स्केयर 3/2 इंटू जी, ये हमने पहले सॉल्व किया हुआ है पिछले चैप्टर्स के अंदर। अब वो कहता है स्मॉल लूप आपका इतना स्मॉल है कि हम कहेंगे वो कांस्टेंट है, एरिया उसका छोटे लूप का पाई ए स्क्वायर हो जाएगा, तो फ्लक्स बी डॉट ए होता है, तो बी की वैल्यू भी मालूम है, ए की वैल्यू भी मालूम है, मल्टीप्लाई करेंगे म्यू नॉट पाई आई बाई टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर 3/2 आ जाएगा। तो ये एक रिजल्ट आ गया। इसी तरीके से अब बड़े लूप में हमने फ्लक्स निकालना है जब करंट छोटे लूप में है, तो हमने कहा था छोटा लूप को मैग्नेटिक डाइपोल मानो एम, तो आई पाई ए स्क्वायर आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड डाइपोल की हमने पढ़ी हुई है म्यू नॉट एम 4 पाई आर स्क्वायर 2 cos थीटा आर यूनिट वेक्टर प्लस sin थीटा थीटा यूनिट वेक्टर, एम की जगह वैल्यू लग जाएगी। अब हमें फ्लक्स चाहिए, फ्लक्स हम जानते हैं बी डॉट ए, बी की वैल्यू भी मालूम है, ए की वैल्यू भी, अब आपके पास बड़े एरिया का हम कहेंगे आर साइन थीटा डी फाई आ जाएगा। तो अब इसमें सॉल्व किया जा सकता है कि भाई ये इस आर डॉट आर ही वन आएगा, तो सिंपल उन्हीं को मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट बाहर निकाल दिए, चीजें कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ से साइन थीटा का आगे डिफरेंशियल मौजूद है, तो साइन स्केयर थीटा बाई टू हो जाएगा, ये 2 पाई आ जाएगा। इसका सॉल्व करेंगे तो साइन स्केयर थीटा प्राइम बाई टू, टू टू से कट जाएगा, और यहाँ से आपके पास साइन थीटा थीटा प्राइम की वैल्यू बी बटा आर आ जाएगी, चूंकि स्केयर है तो बी स्केयर बाई आर स्केयर आ जाएगा। अब आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ये थीटा प्राइम है, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे नीचे आर स्केयर की या आर क्यूब हो जाएगा, आर क्यूब की जगह वैल्यू लग जाएगी, तो वो बी स्केयर प्लस जी स्केयर 3/2 हो जाएगा, तो ये जवाब आ जाएगा फ्लक्स का। ये वही फ्लक्स है जो हमने यहाँ पे निकाला है, यानी जो छोटे आपके पास लूप में फ्लक्स की वैल्यू आई, वही फ्लक्स की वैल्यू किस में आई, बड़े फ्लक्स लूप में आई। तो हम कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स जो करंट आपके पास स्मॉल लूप में है वो सेम है जो पार्ट ए में है। तो हम कहेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस तो फाइव बराबर आ जाएगा M12I2 और F I2 बराबर आ जाएगा 1 के, डिवाइड करेंगे तो ये। अब चूंकि हम जानते हैं फ्लक्स दोनों सूरतों में क्या है, सेम, आई भी दोनों सूरतों में क्या है, सेम, तो एम फाइव भी सेम है, आई भी सेम है, तो फ्लक्स का जो इसके साथ मल्टीपल फैक्टर है वो तो सेम ही चल रहा है दोनों का, तो वो वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट पाई ए स्केयर बी स्केयर ओवर टू बी स्केयर प्लस जी स्केयर 3/2। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।